Hello everyone. Today my topic is eigenvalues and eigenvectors and the relating theorems. So firstly, I will define what is the definition for the eigenvalue. The definition is let T be a linear operator on the vector space V over the field F, then a scalar lambda belongs to field F is said to be the eigenvalue of T if and only if there exists a non-zero vector V in the vector space V such that T of V is equals to lambda into V. Okay. तो लैम्डा मेरे पास कोई भी एक स्केलर है, उसे हम आइगन वैल्यू कब बोलेंगे? अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर V एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उस नॉन जीरो वेक्टर के ऊपर मैंने टी मैपिंग अप्लाई कर दी और मेरे पास आंसर कितना आ गया लैम्डा इंटू वी के वेयर V इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो लैम्डा को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू और V को हम क्या बोलते हैं इसमें? आइगन वेक्टर. आइगन वैल्यूज के अदर नेम्स भी हैं, जैसे आइगन वैल्यूज को हम प्रॉपर वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, स्पेक्ट्रल वैल्यूज, लेटेंट वैल्यूज भी बोल सकते हैं. सिमिलरली जो आइगन वेक्टर हैं उसे भी हम प्रॉपर वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, स्पेक्ट्रल वेक्टर, लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट रिजल्ट है एक कि अगर मान लो मेरे पास V जो है कोई भी आइगन वेक्टर है of T corresponding to the आइगन वैल्यू लैम्डा, देन अगर K जो है वो कोई नॉन जीरो स्केलर है, डेफिनेटली वो फील्ड में होएगा. तो KV जो है वो आइगन वेक्टर होएगा सेम ऑपरेटर T का कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा. इसका प्रूफ देखिए. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि लैम्डा आइगन वैल्यू कब होएगी? कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर V. अगर हम T मैपिंग अप्लाई करें V के ऊपर तो आंसर कितना आ जाए? लैम्डा इंटू V के इक्वल आ जाए. सिमिलर वे से मैंने ये प्रूफ करना है कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर K इंटू वी. यानी कि मैंने प्रूफ करना है कि T अगर मैपिंग KV के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? लैम्डा इंटू दैट वेक्टर यानी कि KV. दिस वी हैव टू प्रूफ हियर. हाँ जी, इसका प्रूफ देखिए. हमने यहाँ पे T मैपिंग अप्लाई करनी है K इंटू वी के ऊपर. Now since T is a linear operator, basically it is a linear transformation. तो K यहाँ पे क्या है? स्केलर है, तो K बाहर आ जाएगा T into V. So what is the value for T of V? T of V is the value lambda into V. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे lambda into V. Again, this can be written as lambda into KV. So what we get? We get T over the vector KV is equals to lambda into that vector KV. So from here we can say that lambda is the eigenvector, lambda is the eigenvalue corresponding to the eigenvector K into V, or we can say that KV is the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. For example, आइगन वैल्यू की और आइगन वेक्टर की एग्जांपल डिस्कस करते हैं. मान लो मेरे पास यहाँ पे D कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है और मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर, हमें पता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये. तो अगर मैं e रेज टू पावर 5t के ऊपर इसे अप्लाई करूंगी तो इसका डेरिवेटिव लेना है इसमें. सो आंसर विल बी 5 इंटू ई रेज टू पावर 5t. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द डिफरेंशियल ऑपरेटर d, अगर हमने e रेज टू पावर 5t के ऊपर अप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 5 इंटू ई रेज टू पावर 5t के इक्वल. अगर हम इसे डेफिनेशन से रिलेट करें t ऑफ v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी. तो यहाँ पे t की प्लेस पे क्या है? d डिफरेंशियल ऑपरेटर, और v की प्लेस पे क्या है? e रेज टू पावर 5t. लैम्डा की प्लेस पे कितना है? 5, और v की प्लेस पे अगेन क्या है? e रेज टू पावर 5 इंटू t. सो वी कैन से दैट 5 इज द आइगन वैल्यू corresponding to the
आइगन वेक्टर e raised to power 5t. Okay, so we can say that e raised to power 5t is the eigenvector corresponding to the eigenvalue 5. सेकेंड एग्जाम्पल है आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन हमें पता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर वी वेक्टर स्पेस के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिटी ओवर द वेक्टर v विल बी इक्वल्स टू the same element v for every v belongs to capital V. Now, according to the definition, we have identity over the element v is equals to v. Now, this v can be written as 1 into v. So, from here we can say identity over the vector v is equals to 1 into that vector. So, from here we can say that v is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equals to 1. So these are some examples of the eigenvalues and the eigenvectors. Now next we are moving towards the theorems based on these definitions. So here is the first theorem. Let T be a linear operator defined on the finite dimensional vector space V over the field F, then prove that if small v is an eigenvector of T, then V cannot be associated with more than one eigenvalue of T. हमने प्रूव करना है कि अगर V जो है वो आइगन वेक्टर हमें गिवन है लीनियर ऑपरेटर T का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज होंगी वो मेरे पास एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका हम प्रूव करेंगे बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। ऑपोजिट सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज के साथ वी वेक्टर जो है वो एसोसिएटेड है। और वो हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, और ये दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द आइगन वैल्यू, वेक्टर हमें क्या गिवन है? वी गिवन है, लैम्डा 1 आइगन वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि टी ओवर द एलिमेंट v1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इनटू v1। सिमिलरली वी वेक्टर जो है, यहाँ पे वी वेक्टर आएगा, सिमिलरली हमें गिवन है कि v जो आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 2, सो टी ऑफ v की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा 2 इंटू वी वेक्टर। सो इन दोनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं, from here we can say that lambda 1 v is equals to lambda 2 v, lambda 1 minus lambda 2 into v is equals to 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, so either lambda 1 minus lambda 2 is equals to 0 और v is equals to 0। अगर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 0 है, यानी कि लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 के इक्वल होएगी, बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि ये दोनों आइगन वैल्यूज क्या थी? डिस्टिंक्ट थी। अगर हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं v इज इक्वल्स टू 0, बट v तो हमें क्वेश्चन में थ्योरम में क्या गिवन है कि आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि v वेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये वाला भी केस भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, so it means our assumption was wrong, so this means that the vector v is associated with only one eigenvalue, that is lambda here. Now the second theorem is, let lambda be an eigenvalue of the linear operator t on a vector space v over f. Let v over lambda denote the set of all the eigenvectors of t corresponding to the eigenvalue lambda, then prove that v lambda is a subspace of v over f। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि t जो है वो लीनियर ऑपरेटर है। फाइन, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है v, उसके ऊपर हमने एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया t, यानी कि t की जो मैपिंग होगी v से लेके v तक होगी, और लैम्डा जो है हमें कोई आइगन वैल्यू गिवन है इस ऑपरेटर की, और v लैम्डा में वो सभी आइगन वेक्टर्स हैं t के जो आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि v लैम्डा सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? सभी आइगन वेक्टर्स हैं, यानी कि दोज v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट
कि वो आइगन वेक्टर लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि टी ऑफ वी का आंसर कितना है, लैम्डा इंटू वी के इक्वल है। नेक्स्ट हमने प्रूफ क्या करना है कि वी लैम्डा जो है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी के। तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमने प्रूफ करना है फर्स्ट कंडीशन कि वी लैम्डा जो सेट है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमने प्रूफ करनी है कि अगर मैं इस सेट के कोई दो एलिमेंट्स ले लूँ v1 और v2 वी लैम्डा के, और दो स्केलर्स ले लूँ अल्फा और बीटा, स्केलर्स हैं तो फील्ड में होंगे, तो मैंने प्रूफ करना है कि अल्फा v1 के इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उस सेट में है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो वी लैम्डा क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन पहले प्रूफ करते हैं हम कि वी लैम्डा जो है दैट इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 5, ये हमने प्रूफ करना है यहाँ पे। वी लैम्डा में वेक्टर स्पेस के वो सभी वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर्स हैं जो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। लैम्डा हमें देखो यहाँ पे आइगन वैल्यू गिवन है। अगर लैम्डा हमें आइगन वैल्यू गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू देयर exists a non-zero vector say v dash in the vector space v such that t of v dash will be equals to lambda into v dash. So this means that the set v lambda is non-empty क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है v dash. So first condition is satisfied here. Now moving towards the second condition. सेकेंड कंडीशन में हमने प्रूफ करना है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये वी लैम्डा में है। वी लैम्डा में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने टी मैपिंग अप्लाई की और आंसर कितना आ गया, लैम्डा इंटू दैट वेक्टर, यानी कि मैंने प्रूफ करना है टी ओवर अल्फा v1 प्लस बीटा v2, आंसर कितना आना चाहिए, लैम्डा इंटू अल्फा v1 प्लस बीटा इंटू v2। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। टी अल्फा v1 प्लस बीटा v2। Now T is a linear operator, so basically it is a linear transformation. So it can be written as T of alpha v1 plus T of beta v2. Again, according to the definition of linear transformation, scalar बाहर आ जाएगा, T over the element v1 plus beta T over the element v2. Now, since v1 and v2 belongs to v lambda, तो v lambda में कौन से एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो यानी कि अगर v1 इस सेट में है तो t ओवर द एलिमेंट v1 आंसर इज लैम्डा इनटू v1। सिमिलरली v2 भी इस सेट का एलिमेंट है तो t ओवर द एलिमेंट v2 आंसर इज लैम्डा इनटू v2। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, अल्फा लैम्डा इनटू v1 प्लस बीटा लैम्डा इनटू v2। नाउ अगेन दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा into alpha of v1 प्लस लैम्डा बीटा इंटू v2। अब यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल के लिख देंगे, अल्फा इंटू v1 प्लस बीटा इंटू v2। सो व्हाट वी गेट द t of alpha v1 plus beta into v2 is equals to lambda into alpha v1 plus beta into v2. So this was the condition number 2 that we have proved here. So this means that v lambda is a subspace of the vector space v, and this subspace v lambda सबस्पेस है, सो नाम से क्लियर है कि अपने आप में वेक्टर स्पेस होएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका अदर नेम है आइगन स्पेस भी बोल देते हैं इसे हम, या फिर इसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेस भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। Now moving towards the next theorem, that is theorem number 3. Prove that the non-zero eigenvectors corresponding to the distinct eigenvalues of a linear operator are linearly independent. ठीक है, हमने प्रूव करना है कि अगर हम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कंसीडर करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स होंगे किसी भी लीनियर ऑपरेटर के, वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमने पहले यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स कंसीडर करने जो क्या होंगे, नॉन जीरो। सो v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vm, ये मैंने m जो है वो नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स कंसीडर कर लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा m। ठीक है,
यानी कि v1 जो है वो आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू λ1, v2 इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू λ2। सो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, t ओवर द वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू λ1 इंटू v1। सिमिलरली t over the element v2 is equals to λ2 into v2 up to so on t over the element vm is equals to λm into vm। अब इस थ्योरम में हमने क्या प्रूफ करना है कि जो नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स हैं ये सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी कि हमने प्रूफ करना है v1 v2 अप टू सो ऑन vm ये सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Now, what is the definition of linearly independent vectors? मान लो मेरे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, लेट्स सपोज v1 v2 अप टू सो ऑन vn, ये मेरे पास वेक्टर्स है। मैंने चेक करना है कि ये वाले वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू 0, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा एन स्केलर्स हैं, मल्टीप्लाई करवा के लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेके आने के लिए मेरे पास स्केलर्स के ऊपर एक ही कंडीशन हो कि सभी स्केलर्स को 0 होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी ना हो, सभी स्केलर्स का अगर आंसर 0 होएगा, सभी स्केलर्स की वैल्यू अगर 0 होएगी तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास 0 बनेगा। तो उस टाइम पे हम इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं कि ये सभी वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये सभी स्केलर्स में से कुछ स्केलर ऐसे होते हैं भी जिनका 0 होना जरूरी ना हो, तो उस टाइम पे इन वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं कि वो वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। सो इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सो हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 कंसीडर करना है और वहां से हमने वैल्यू जो है स्केलर्स की 0 प्रूफ करनी है टू प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन m। मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे हम m के ऊपर। फर्स्ट स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन में कि अगर m की वैल्यू 1 है, अगर m की वैल्यू 1 है तो मेरे पास एक ही वेक्टर होएगा v1। ठीक है। अब ये सिंगल वेक्टर है v1, हमने चेक करना है कि सिंगल वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे, अल्फा 1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन चेक करनी है क्या इसमें जितने भी स्केलर नजर आ रहे हैं वो सभी 0 होने चाहिए तभी आंसर 0 आएगा, ये चेक करना है। एक ही स्केलर नजर आ रहा है तो अल्फा 1 चेक करना है क्या ये 0 होना चाहिए तभी ये आंसर 0 बनेगा, ये चेक करना है। देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, आइदर अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0 और v1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो v1 है ये तो हमें क्या गिवन थे, नॉन जीरो गिवन थे, तो ये वाला केस तो यहाँ पे रूल्ड आउट हो गया। तो हमारे पास अल्फा 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी स्केलर्स हैं वो 0 हो गए, तो ये वाला सेट मेरे पास क्या होएगा, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। तो यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर m इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप है, नाउ वी अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ वेक्टर्स लेस देन m, कि अगर मेरे पास m से कम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, मतलब वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। थर्ड स्टेप मैंने प्रूफ करना है दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर m वेक्टर्स। उसके लिए मैंने इन m वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लिया। ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। और प्रूफ क्या करना है मैंने कि ये सभी स्केलर्स क्या है, 0 है। यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ में अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा m की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड पे टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। सो टी ओवर द एलिमेंट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू सो ऑन अल्फा m vm is equals to t over the element 0. Now since t is a linear transformation, तो 0 एलिमेंट की इमेज भी क्या होएगी, 0 होएगी। अगेन t is a linear transformation, तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, अल्फा 1 t over the element v1 प्लस अल्फा 2 t over the element v2 up to so on अल्फा m t over the element vm is equals to 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, t ओवर द वेक्टर v1 की वैल्यू कितनी है, λ1 v1। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो व्हाट वी गेट अल्फा 1 λ1 v1 प्लस अल्फा 2 λ2 v2 अप टू सो ऑन अल्फा m
लैम्डा एम वी एम इज इक्वल्स टू 0। ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर करनी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड लैम्डा एम के साथ। जब हम इसे लैम्डा एम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाइंग विद लैम्डा एम, सो वी गेट अल्फा 1 लैम्डा एम वी 1 प्लस अल्फा 2 lambda m v2 up to so on alpha m lambda m vm is equals to 0 और call this as equation number 3। अब हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन दोनों को माइनस करवा देना है, यानी कि हमने सेकेंड माइनस थर्ड सॉल्व करना। जब हम सेकेंड माइनस थर्ड सॉल्व करेंगे, देखो इसमें फर्स्ट एंट्री अल्फा 1 और v1 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तुम्हारे पास कितना आएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा m इंटू v1 प्लस सेकेंड एंट्री कितनी होगी अल्फा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा m इंटू v2 अप टू सो ऑन। लास्ट वाली एंट्री क्या बनेगी अल्फा m, देखो यहाँ पे भी लास्ट एंट्री सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो लास्ट वाली एंट्री तो 0 बनने वाली है, तो उससे पहले वाली जो एंट्री होगी वो लिखेंगे। जो पहले वाली एंट्री होगी वो हमारे पास लैम्डा m माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे अल्फा m माइनस 1 और यहाँ पे आएगा लैम्डा m माइनस 1 माइनस लैम्डा वी एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली यहाँ पे एंट्री क्या है हमारे पास, इससे पहले हमारे पास एंट्री है यहाँ पे अल्फा m माइनस 1 लैम्डा m माइनस 1 देन वी एम माइनस 1, और यहाँ पे इससे पहले वाली एंट्री क्या है, वो है अल्फा m माइनस 1 लैम्डा m इंटू वी एम माइनस 1। जब माइनस करेंगे तो अल्फा m माइनस 1 वी एम माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा m माइनस 1 और लैम्डा m का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं दोबारा रीराइट कर रही हूँ। दिस इक्वेशन इज बेसिकली अल्फा 1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा m v1 प्लस अल्फा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा m इंटू v2 up to so on alpha m minus 1 lambda m minus 1 minus lambda m vm minus 1 is equals to 0। now अब ये मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया कौन से वेक्टर्स का v1 v2 अप टू सोन vm माइनस 1 का, क्योंकि इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m माइनस 1 सभी क्या है स्केलर्स हैं, लैम्डा 1 लैम्डा m ये भी क्या है स्केलर है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होएगा स्केलर होएगा। सो बेसिकली इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सोन vm माइनस 1। कितने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ये इक्वल्स टू 0 है, m माइनस 1 वेक्टर्स का। और मैथमेटिकल इंडक्शन के सेकंड स्टेप में हमने अज्यूम किया था दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द वेक्टर्स दैट आर लेस देन नंबर ऑफ दैट आर लेस देन m नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेक्टर्स m से कम नहीं है, तो इसके लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। दैट मीन्स ये वेक्टर्स क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स हैं वो उन्हें क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तो इन सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला स्केलर कितना आएगा अल्फा 1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा m इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अल्फा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा m इज इक्वल्स टू 0 अप टू सो ऑन अल्फा m माइनस 1 लैम्डा m माइनस 1 माइनस लैम्डा m इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा 1 और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा m का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, आइदर अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0 और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा m इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वाला केस होएगा तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा m के इक्वल आएगी, बट हमने क्या कंसीडर किया था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये सभी क्या है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। अगर डिस्टिंक्ट है तो दोनों इक्वल तो नहीं होंगी, तो ये वाला केस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से अल्फा 2 0 आ जाएगा और लास्ट वाली इक्वेशन से अल्फा m माइनस 1 0 आ जाएगा।
अब ये सभी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसमें अल्फा 1 को 0 पुट कर दो, अल्फा 2 को 0 पुट कर दो, और इससे पहले जो अल्फा m माइनस 1 वी एम माइनस 1 है इसे भी 0 पुट कर दो। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, अल्फा m वी एम इजिकल्स टू 0। हमारे पास यहाँ पे आएगा अल्फा m वी एम इजिकल्स टू 0। अब फिर से देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, आइदर अल्फा m इजिकल्स टू 0 और वी एम इजिकल्स टू 0। बट Vm हमारे पास 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि Vm मेरे पास क्या था यहाँ पे, नॉन जीरो आइगन वेक्टर है। दैट मीन्स अल्फा m को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा m तक सभी स्केलर्स क्या है, 0 है। तो हमने यही प्रूव करना था कि अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक सभी स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे। So this we have proved here. In the next video lecture, we will discuss some other theorems based on the topic eigenvalues and eigenvectors. So keep on watching. Thank you.